बेहद का धोबी घाट क्या है जानिए। जो हद का धोबी हाट होता है उसमें क्या किया जाता है बताओ। हाँ बताओ बताओ बताओ। कपड़ों को साफ करते हैं। वो कपड़े स्थूल कपड़े होते हैं या चैतन्य कपड़े होते हैं? स्थूल कपड़े होते हैं। तो स्थूल कपड़े ही होते हैं या चैतन्य कपड़े भी होते हैं? चैतन्य कपड़े क्या होते हैं? क्लियर करो। हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ चैतन्य कपड़े क्या होते हैं? ये चैतन्य कपड़ा क्या चीज है? आप नहीं बोलो, जिसने प्रश्न किया उसी को बोलने दो। हाँ शरीर, वो शरीर है जिसमें से आत्मा निकल जाती है वो शरीर, या जिसके अंदर आत्मा होती है वो शरीर? हाँ जिस शरीर के अंदर आत्मा होती है वो चैतन्य शरीर कहा जाता है। इसलिए हमारे भारतवर्ष में जो झंडारोहण करते हैं उसमें लिखा जाता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विश्व विजय करके दिखलावे। ये 3 रंग के कपड़ों का बना हुआ जो झंडा है ये सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करता है। तो कोई जड़ कपड़ा है क्या? ये जड़ कपड़े का झंडा विश्व विजय करता है क्या? किया है? नहीं। क्या मतलब है इसका? अरे जड़ कपड़े ने, जड़ कपड़ा ऊपर कर दो 3 कपड़े इकट्ठे करके 3 रंग का, तो विश्व विजय हो जाएगी। है? क्या मतलब है झंडा बुलंद करने का? है? हाँ कोई 3 चैतन्य वस्त्र रूपी शरीर हैं जिनको संसार में नाम वाला करना है, उनके नाम का झंडा बुलंद करना है। वो 3 शरीर रूपी वस्त्र सारे संसार के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले हैं संगठित शक्ति से, अकेले नहीं। संगठित शक्ति है और चैतन्य शक्ति है। वो 3 शरीर रूपी वस्त्र पवित्र शरीर होंगे या उनमें पवित्र आत्मा होगी। शरीर पवित्र भल न हो लेकिन उनमें आत्मा पवित्र होगी। और वो शरीर रूपी वस्त्र पावन कहे जावेंगे या पतित कहे जावेंगे? पावन कहे जावेंगे। है? पावन कहे जावेंगे। पतित शरीर हैं, फिर भी वो पतित शरीर मनुष्यों के बीच में पवित्र स्टेज ऐसी कैसे धारण करते हैं जो उनका संसार में नाम वाला हो जाता है। हाँ जो ऊंचे से ऊंचे बाप है वो ऊंचे से ऊंचे बाप परमधाम में ही पार्ट बजाने वाला है या इस सृष्टि पर साकार में पार्ट बजाने वाला है? इस सृष्टि में साकार में पार्ट बजाने वाला है। उसके संग के रंग से, किसके संग के रंग से? ऊंच से ऊंच जो आत्मा है सुप्रीम सोल, उसकी स्मृति के संग के रंग से ऐसी पवित्र आत्माएं बन जाती हैं संसार की कि सारी दुनिया सर ऊपर करके उनको बुलंद, उनके नाम को याद करती है, उनके स्वरूप को याद करती है। वो त्रिमूर्ति शिव सारे संसार में विख्यात हो जाता है। तो ये याद का महत्व है। याद कब आती है? किसी की याद कब आती है? अरे रसगुल्ला कब याद आता है? कभी खाया होगा
तो रसगुल्ला याद आएगा। तो ऐसे ही 500-700 करोड़ पार्टधारी हैं। उन 500-700 करोड़ मनुष्य रूपी जो पार्टधारी हैं, उनमें ऐसा पार्टधारी भी कोई है जो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को याद आता है, कोई को कम और कोई को ज्यादा। है कोई ऐसा कि नहीं है? तो जो एक ऐसा है उसमें वो हीरा प्रवेश करता है। कौन सा हीरा? वो हीरा है नहीं, वास्तव में हीरा कहा जाता है, क्योंकि हीरा तो पत्थर होता है, जड़ होता है, या सदैव चैतन्य होता है? वो तो जड़ है। जो 9 रत्न है वो जड़ हैं, पत्थर बुद्धि है वास्तव में। उनमें वो निराकार शिव प्रवेश करता है, जो सदैव हीरे के समान चमकने वाला है। वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आते हुए भी वो शिव सदा चमकने वाला सितारा है। वो सितारे को जो याद करते हैं वो पवित्र बनते हैं। ब्रह्मा के तन में नहीं, ब्रह्मा का तन तो विनाशी हो गया। वो शरीर रूपी वस्त्र कैसा हो गया? विनाशी। वो शरीर रूपी वस्त्र की यादगार नहीं है। कौन से शरीर रूपी वस्त्र की यादगार है? ऐसे शरीर रूपी वस्त्र दुनिया के जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्टधारी 3 हैं, वो ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने उस ऊंच से ऊंच पार्टधारी हीरो पार्टधारी को याद किया है। जिस हीरो पार्टधारी में वो सुप्रीम शिव प्रवेश करता है, उसकी याद मात्र से ही वो आत्माएं पवित्र बन जाती हैं। फिर कोई को कम और कोई को जास्ती याद क्यों आता है? क्या कारण है? लगाव किस आधार पर होता है? अरे लगाव अटैचमेंट का आधार क्या है? नहीं, सब अपवित्र ही तो हैं। 63 जन्मों की बात बाद में उठाओ, फिर तो सब 63 जन्म वाली बात उठाएंगे। अभी वर्तमान में क्या आधार है जो कोई को जास्ती याद आता है, कोई को कम याद आता है? पहचान के आधार पर बुद्धि का योग जोड़ते हैं ना। तो बुद्धि का लगाव लगाने के लिए तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से अटैचमेंट में आते हैं या नहीं आते हैं? संबंध जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं? संबंध जितना जो गहरा जोड़ेंगे उतना वो नजदीक आवेंगे। मन बुद्धि से भी नजदीक आवेंगे। मन बुद्धि से नजदीक आने के कारण जन्म जन्मांतर के नजदीक पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। तो जो जन्म जन्मांतर नजदीक पार्ट बजाते हैं, संगम युग में उनको ऑटोमेटिक याद आता है। तो वो शरीर रूपी वस्त्र क्या ही कमाल है। अगर ये साकार शरीर रूपी वस्त्र ही न हो, सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत हो, तो वो इतने पावन बन जाएंगे। कितने? इतने पावन बन जाएंगे जो संगम युग में ही प्रारब्ध प्राप्त करें संसार के सामने। संगम युग में ही त्रिमूर्ति झंडों के रूप में गायन किए जाएं। क्या ब्रह्मा दादा लेखराज उनका शरीर रूपी वस्त्र नहीं था? क्या था? वो झंडे में यादगार है? वो शरीर रूपी वस्त्र की यादगार है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो शरीर जो है, वो चैतन्य शरीर ने शरीर रहते रहते उस परमात्मा बाप के स्वरूप को
नहीं पहचान पाया। जब पहचान ही नहीं पाया तो संग के रंग में कहां से रंगेगा, और जब संग के रंग में ही नहीं आवेगा तो फिर याद कैसे आवेगा? याद भी नहीं आ सकता। तो शरीर रूपी वस्त्र जैसे धोए जाते हैं स्थूल जल से, ऐसे ही ये जो चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र हैं, इनमें रहने वाली आत्मा वो ज्ञान जल से साफ होती है। और ज्ञान जल से जो आत्मा साफ होती है, उसके शरीरों में ऐसा स्टेमिना भर जाता है, ऐसा उमंग उत्साह बढ़ जाता है ईश्वरीय शक्ति का, कि शरीर सड़े हुए होते हुए भी वो ईश्वरीय सेवाओं में दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों से आगे निकल जाते हैं। इसलिए बोला शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। इसलिए बोला है कि जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, बाबा कहते हैं 8 बुढ़ियां चाहिए। कैसी बुढ़ियां? मुंह में दांत न हो, बाल सफेद हो गए हों, गालों में हाथ पांव में झुर्रियां पड़ गई हों, शरीर सूख करके बुढ़ापे में कैसा हो जाता है? पतला हो जाता है, शरीर में ताकत दिखाई नहीं देती। ऐसी 8 बुढ़ियां चाहिए। उनके लिए बोला है ईश्वरीय सेवा के पंख लग जावेंगे। जब ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो जाएंगी तो ऐसी भी निकलेंगी। तो ये शरीर रूपी वस्त्रों की बात है, चैतन्य वस्त्रों की बात है। जो चैतन्य वस्त्र साफ करने के लिए वो मुरली में बोला है, तुम बच्चों को ये लक्ष्य सोप मिला है। क्या मिला है? लक्ष्य सोप। जब लक्ष्य सोप घिसते हैं तो शरीर की सफाई होती है कि नहीं होती है? हैं? तो वो तो जड़ सोप है और वो जड़ शरीर है। लेकिन वास्तव में यहाँ जड़ शरीर की बात नहीं है। जो आत्मा है, उस आत्मा का चैतन्य सूक्ष्म शरीर इस शरीर के अंदर कार्य कर रहा है। ये जड़ शरीर समाप्त हो जाता है तो भी चैतन्य शरीर कार्य करता रहता है। ये लगाव झुकाव वाली बात है। ब्रह्मा बाबा का लगाव झुकाव जिस गुलजार कन्या के साथ लगा हुआ था, बचपन से ही छोटी कन्या के साथ, उसको बाबा बुलाते थे अपने पास और वो भाग जाती थी दूर। बड़ी होने तक भी वो बाबा के पास नहीं आती थी। अंतिम अंजाम क्या हुआ? लगाव झुकाव कहां तक गहरा होता है? जब बाबा का शरीर छूट गया तो क्या किया उन्होंने? उसी कन्या के शरीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया। और आज भी उसी में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र है, इसकी भी धुलाई होती है। जल भी चाहिए, सोप भी चाहिए। पुराने जमाने में साबुन से कपड़े नहीं धोए जाते थे, सर्फ वगैरह से कपड़े नहीं धोए जाते थे। मालूम है कैसे धोए जाते थे? हैं? हाँ, खेतों में जो ऊसर बंजर जमीन हो जाती है उसमें सफेद सफेद मिट्टी जम जाती थी। वो सफेद मिट्टी को धोबी लोग इकट्ठा करते थे और उसमें कपड़े सारे सौंध सांध के रख देते थे रात भर के लिए।
और सारे मिट्टी में सांधे हुए कपड़े। वो मिट्टी काहे को कहा जाता है? मिट्टी माने क्या? वो देह अभिमानी की मिट्टी है। वो देह अभिमानी की मिट्टी में सारे कपड़े सौंधे हुए फिर गधे के ऊपर डाल करके कहाँ ले जाए जाते? धोबी घाट। वहां धोबी घाट पे अभी भी जाके देखो, कंपिला जाने आना तो होता ही रहता है एडवांस पार्टी वालों का। वहां जाके देखना धोबी कैसे कपड़े धोते हैं। कपड़े धोते जाते हैं और यादगार में बोलते भी जाते हैं। संगम युग की यादगार है, छी ओ राम, छी ओ राम। कपड़े को पटकते हैं, मुंह से निकलता है छी, फिर भगवान को याद करते हैं। तो ये कपड़े हैं चैतन्य वस्त्र, वो हैं जड़ वस्त्र।